हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नशा बुरी चीज है और ये बात सच भी है, क्योंकि नशे ने ना जाने कितनी जानें ले ली हैं, फिर भी लोग नशा करने से बाज नहीं आते हैं। हरियाणा में पिछले 41 दिन से बंद ठेके बुधवार को खुल गए, जिसके बाद सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए आप। गुरुग्राम में शराब बिक्री के पहले दिन ही ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। दरअसल गुरुग्राम के एग्जिट 10 पर एक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। रात का वक्त था, पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे थे, तभी उन्हें एक तेज रफ्तार से लड़खड़ाती हुई कार अपनी ओर आती हुई दिखी। कार को अचानक से अपनी ओर आते देख पुलिसकर्मी घबरा गए। किसी तरह भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। कार सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। कार चालक कार के अंदर ही फंस गया। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। गाड़ी से बाहर आने के बाद शख्स उल्टा पुलिस वालों से ही उलझ गया। दर्द होता है, ठीक है, ये दारू का नाम मतलब मेरा तो क्या है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ टेस्ट करवा लो, सब छोड़ो। अरे हमने क्यों टेस्ट अरे करवानी है? नाम क्यों ले रहे हो फिर दारू का? तू भाई देख क्यों लो बहस कर बोल रहा क्या है? रहे हो भाई साहब, देख लो पहले बोल क्या रहे हो। ठीक है, मैं बैठ गया। ठीक है भाई साहब, पहले टेस्ट करवा लो, बात कर रहा हूँ। तो वहीं पुलिस का कहना है कि कार चालक नशे में था और जिसकी वजह से उसने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। बिल्कुल ये इसके कंट्रोल से एकदम बाहर होगी और ये जैसे अनियंत्रित होकर सीधा इससे टकरा गई, उसके बाद पलट गई। हमने फिर फोन कर दिया, PCR आ गई, उसके बाद इसको हमने बाहर निकाल दिया। पता नहीं सर कौन सा नगर बता रहा है ये, अभी इसका ना थोड़ा ये पिए हुए है, और अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं लग रहा है। आप कैसे बाल बचे हैं अभी? एक बार अब सर यहाँ पे खड़े थे, हमारे राइडर पे इधर ये एग्जिट 10 पे ड्यूटी थी। अभी इधर से हम बाइक बस साइड में खड़ी की थी हमने, पीछे वो हमारी बाइक है। इतनी देर में हमें गाड़ी पूरा दिखाई दी, वहां से आई और रोड एकदम खाली था, रोड पे कोई भीड़ थी भी नहीं, और आते ही इसके अंदर लगी। युवक क्या ड्रामा कर रहा है, क्या कह रहा है युवक? ये पूरा नशे में, इसकी हिम्मत भी नहीं थी, उठ ले गाड़ी से बाहर आ चुके, मुश्किल से इसको पकड़ के हमने बाहर निकाला है। और अब आप देख लो कैसे बहस कर रहा है, मानने को तैयार। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों से इस कदर बाहर निकल रहे हैं और दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर पृथला गांव में भी देखने को मिला। हादसे की तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। आप भी देखिए किस तरह एक कार तेजी से आती है और एक घर की दीवार से टकरा जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कार दीवार को तोड़कर घर के अंदर ही घुस जाएगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घर के दरवाजे टूट गए और घर में खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। टकराने के बाद कार भी कई फुट नीचे आ गई। हादसे के वक्त सभी लोग घर में सो रहे थे। लोगों की माने तो अचानक जोरदार धमाका हुआ और सभी नींद से उठ गए। घर में बच्चे रोने लगे और अफरा तफरी का माहौल हो गया। एकदम से बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। हम घर में बच्चों के साथ थे और हमने जैसे ही बाहर देखा तो घर में धुआं भरा हुआ था, धूल थी थोड़ा, और से देखा तो गेट के सामने से गेट पे गेट को गाड़ी ने तोड़ दिया किसी ने, और वो गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है। इसका नंबर आप देख सकते हो। और हमने बाहर देखा तो अफरा तफरी मची थे। एक लड़का बाहर निकल के आया था गाड़ी से, उसको हम पहचान सकते हैं। और बाकी उसके बाद पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आई है, पुलिस उनको उस लड़के को ले गई है। और इसके बाद वहाँ पे जो हम दो तीन बंदे गए थे, उन्होंने 4 आदमियों की सहायता से बोल दिया कि जो भी होगा सुबह कार्रवाई होगी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से गाड़ी चालक को हिरासत में लिया, तो वहीं लोगों का कहना है कि कार चालक नशे में था। बाकी जैसे ये लोग जिनका भी एक घर में नुकसान हुआ है, तो इन्होंने हमें बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ
और घर में पूरा का पूरा धूल से भर गया था घर। और सभी घर जितने भी घर के सदस्य थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बच्चे डर गए और बच्चे चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुन के सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा तो पूरा घर धूल से भरा हुआ था। जैसे ही इनको मालूम हुआ कि एक कार अंदर धंस गई है तो थोड़ा सा इनको जब एक होश हवास में आए तो इन्होंने फिर बाहर निकले। बाहर निकल के आकर के लोग इकट्ठे हो गए जैसे इन्होंने मुझे बताया है। तो उसके बाद में पुलिस को इन्होंने सूचना दी। जैसे लोग बता रहे हैं कि वो नशे में लग रहा था पूरी तरह से। गनीमत ये रही कि कार चालक सुरक्षित हैं, लेकिन उसने दूसरों की जान को खतरे में डाल दिया था। सवाल ये उठता है कि नशे में ड्राइविंग करना कितना जायज है। खुद की नहीं तो कम से कम दूसरे की जान का ख्याल तो करना चाहिए। कानून चाहे लाख बन जाए, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।